विविधा परिवार द्वारा 26 अप्रैल को होगा भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, स्थान राधाकुंज परिसर, जिसमें राष्ट्रीय कवियों का होगा आगमन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्हें सिर्फ निमाड़ में नहीं जाना जाता, बल्कि इन्हें देश विदेश में जाना जाता है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री डॉक्टर शंभू सिंह मनहर जी हैं, जिन्हें सुनने के लिए काफी काव्य पाठ श्रद्धालु इंतजार करते हैं मेरे ख्याल से, और अनेकों इन्होंने काव्य पाठ देश विदेश में किए हैं। हमारे निमाड़ के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये हमारे निमाड़ से आते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब द्वारा एक काव्य साथियों के लिए एक गठन किया गया जिसका नाम विविधा संगठन है मेरे ख्याल से। ये और वो विविधा संगठन में किन किन परिस्थितियों में इन्हें गुजरना पड़ता है और दर्शकों को एक अच्छे से कवि सम्मेलन का आनंद दिलाते हैं, खास करके हमारे निमाड़ में खुद अपने मेहनत से, अपने खर्च से करवाते हैं। हम जानते हैं ये कितने सालों से ये लगातार चला आ रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका डिजियाना परिवार में स्वागत है। नमस्कार श्याम भैया। डॉक्टर साहब, थोड़ा विस्तार से बताएं कि आपका ये जो विविधा संगठन है, ये इसके का कैसे स्मरण हुआ, आपने कहाँ से इसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो आप सब दर्शकों को और साथियों को, क्योंकि आप जो दर्शक हैं वो डिजियाना के साथी हैं, और डिजियाना के जो साथी हैं वो हमारे भी साथी हैं। हम इस नाते एक परिवार के हुए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। बंधुओं, विविधा एक नाम से जैसा है कि इसमें विविध रूप रहे हैं। इसमें कहीं कवि सम्मेलन का समावेश रहा, कहीं साहित्यकारों के सम्मान का रहा, कहीं हमने चित्रकला प्रतियोगिताएं, कहीं हमने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नृत्य प्रतियोगिताएं करवाई, कई खेलकूद के कार्यक्रम हमने जिला स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराई। तो एक विविध रंगी समारोह ये होता रहा है, और 30 वर्ष एक लंबी अवधि होती है। जो विविधा के कवि सम्मेलनों में आते रहे हैं वो कहते रहे कि हमारे पिताजी आते थे। अब पिताजी तो मतलब आते रहे होंगे, लेकिन अब पिताजी या दादाजी अब नहीं रहे, तो हमारे परिवार में एक लंबी श्रृंखला है विविधा के की पेट और उसकी जिसको हम कह सकते हैं कि उसको प्रेम करने वाले, उसके प्रति विश्वास रखने वाले। तो किसी दुकान, किसी संस्थान, किसी व्यवसाय, किसी पीठिका की जो एक आधारशिला होती है और उसके एक लंबी सूची बन जाती है उसको चाहने वालों की, उस तरीके से विविधा के साथ है। मतलब हम कह सकते हैं 2 पीढ़ियों को आप काव्य पाठ सुनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, 2 पीढ़ियां तो कम से कम है, कहीं 3 पीढ़ियां में। दादाजी भी आते रहे थे, अब दादाजी नहीं है, पिताजी आते हैं। कहीं पिताजी भी वो ऐसा रहा तो बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा है, ईश्वर की कृपा है। और मैं ये बात है 30 साल पहले जब हम 1991 की बात हम कहें, बीच में 4 वर्ष हम कर नहीं पाए, कोरोना के 2 वर्ष हम नहीं कर पाए थे, और 2 वर्ष ही वापस पिछले वर्ष जब लोकसभा और विधानसभाओं के 2 वर्ष थे, 23 और 24, तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि दूल्हा ही तैयार नहीं है तो फिर बाराती करे तो क्या करे। तो जब मैं विवश हो गया, हमारे लड्डू फूट रहे थे थोड़े बहुत विधानसभा के समय पर, तो हम उसमें लग गए तो वही एनर्जी एक इधर जाए कि उधर जाए, भाई हम कर नहीं पाए। इसलिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि उस कारण से नहीं कर पाए। फिर लोकसभा में एक ऐसा अभी करें तभी करें, फरवरी आया, फिर जून आ गया, फिर करेंगे हम अक्टूबर में करेंगे, वो भी नहीं कर पाया। तो 2 वर्ष नहीं कर पाए, क्षमा मांगता हूँ। और इस दफे का जो निमाड़ स्तवन निकल रहा है उसमें भी मैंने इस बात को लिखा है कि अब मैं मरते दम तक, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, विविधा के कार्यक्रम होके रहेंगे। अब चाहे चुनाव आए या अब ये सिर फूटे या वो हम अब मैंने तो यारी कर ली वाली बात है, तो मैं बड़े कविता के मूड में बोल रहा हूँ आपसे। तो आनंद की मुद्रा है, किसी अपेक्षा भाव के बिना हम लोग करते रहे हैं। एक परिवार मेरे साथ लगा रहा। मेरा सपना था 30 साल पहले कि आदिवासी अंचल में कवि सम्मेलन, पहले माखनदा को याद करते हुए खंडवा में आयोजन होते रहते थे, माखनलाल चतुर्वेदी को लेकर के। उनकी स्मृति में हमारे डॉक्टर श्रीराम परिहार जी मेरे गुरुजी, और एक परिहार जी पत्रकार हुआ करते थे वहां पर, राजेंद्र परिहार भास्कर के, उनके माध्यम से होते थे। मैं सोचता था खरगोन में क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे मित्र हैं परशुराम चौहान, उस समय राय सिंह जी राठौर,
ये ऐसे कुछ आशीर्वाद दाता और मेरे परशुराम भाई तो मेरे छोटे भाई है, इनसे मैंने कहा यार यहाँ भी कवि सम्मेलन अपन लोग करें। तो हमने प्रबुद्ध विचार मंच फिर विविधा संस्था का गठन किया। अच्छा। क्योंकि इसमें और फिर मुझे साथ मिलकर डॉक्टर भालके परिवार का, स्वर्गीय डॉक्टर PS भालके जी, भालके मैडम, ये कलावंत परिवार है, ये खरगोन के लिए एक समय उनके कार्यों को लिख रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। उनका मुझे सहयोग मिला बहुत। उन्होंने कहा कि आप करना चाह रहे हो, तो भालके साहब के घर से हम सोफा वोफा दरिया लेके आए और टाउन हॉल में हमने कवि सम्मेलन किया। कुमार विश्वास, न जाने कितने बंधु उस समय के, वेदवत वाजपेयी जो कवि, उनके पिताजी, इस तरह विनीत चौहान देश के बड़े कवि, उनके पिताजी हमारे मंच पर आते रहे हैं और सम्मानित होते रहे। आज की युवा पीढ़ी को ये आप बता रहे हैं कि कुमार विश्वास जो उनके खास चहेते माने जाते हैं, वो भी अपने शहर में आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुमार विश्वास अभी भी मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा। और वही आदर वो मुझे देते हैं। ये कुमार भाई का बड़पन है, उनके संस्कार हैं और ये कविता के संस्कार भी है। मैं अगर अपने साथ रहे बंधुओं को स्मरण किए बिना आगे बढ़ रहा हूं, तो मान के चलो कि मैं ऐसा वृक्ष हूं जो केवल फल को महत्ता दे रहा हूं, जड़ों को, पत्तियों को, डालियों को नहीं दे रहा हूं। और जो वृक्ष केवल फलों को महत्व देगा वो एक दिन सूख जाएगा। इसलिए हमारी साहित्यकारों की, कलावंतों की, हमारी तो मूल खुराक ही हमारे संबंध है। जिस दिन मैं भूल जाऊंगा कि श्याम भाई कौन है, जिस दिन मैं भूल जाऊंगा कि ये बच्चा एक दिन मेरे सामने मोबाइल लेके बैठा था, जिस दिन मैंने भूल गया, मैं मर गया उस दिन। हमारी तो स्मृतियां ही हमें ऊर्जा देती है। कुमार भाई भी उसमें के हैं, विविधा में एक नहीं, वो 2 बार आए हैं और आज भी उस संबंध को पालते हैं। मेरे घर पे 2 दिन तक रहे हैं कुमार भाई। और अभी भी जब मैं दिल्ली में उनके आवास पर, आवास नहीं महल है हमारे कुमार भाई, मैं कहता हूँ कि सच कहता हूँ, किसी शायद प्रधानमंत्री आवास में जाने पर भी जितना आनंद नहीं मिलता होगा, उससे ज्यादा कुमार भाई के महल में जाके मिलता है। दिल्ली के हार्ट में एक महल बना के वो बंदा रहता है। तो ये कविता का सम्मान है, ये सरस्वती का सम्मान है। और कुमार विश्वास ने ये सिद्ध किया कि सरस्वती पुत्र भी, लक्ष्मी पुत्र होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी, सरस्वती और साथ में दुर्गा, बाहर कम से कम 25 जवान उनके वहां पर डेरा देते रहते सुरक्षा के। अच्छा। तो ये एक मैं कहता हूं कि बड़ी बात है। कुमार विश्वास इस समय की किंवदंती का नाम है, जो आगे चल के साक्षात किंवदंती बनेगी। आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बताया कुमार विश्वास जी के बारे में और अन्य कवियों के लिए भी। हमारा अगला सवाल है कि इस विविधा के अभी जो कार्यक्रम आप करवाने जा रहे हैं, क्या तारीख है और इसका व्यय कैसे, क्या मेंटेन करते हैं आप? बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल। एक कवि कैसे मरपच के कार्यक्रम कराता होगा, ये इसका एक आपने बहुत मेरे दिल से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया श्याम भैया, बहुत धन्यवाद। विविधा 30 वर्षों से आयोजन करती रही है और आप सबको, बल्कि सारे बंधुओं को जानकर के खुशी होगी कि मैं पिछले 30 वर्षों से, जब मैं प्राध्यापक था तब भी और अब भी जब मुझे पेंशन मिलती है तब भी, अपने माह का एक वेतन का 1 माह का मैं वेतन इसमें दान स्वरूप देता रहता हूँ, तब जाकर के होता है। तो सारे विविधा परिवार के लोग जानते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कोई भी दान का काम आप लेके बढ़ रहे हो तो पहले अपनी रसीद बताओ। तो 1 माह का वेतन जितना भी होता है, ये शुरू से रहा है, क्योंकि बड़ा खर्च लगता। शुरू में तो हम मालके साहब के वहां से हमने 4000 रुपए में एक आयोजन करते रहे। जब कुमार माई और अविनीत और आशीष अनल और किन किन को बुलाते रहे, वो समय ऐसा था कि इतने से में होता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, आज से 20 साल पहले रविंद्र जैन को हमने बुलाया, नीरज जी को बुलाया, हमने निदा फाजली को बुलाया, बाल कवि बैरागी को बुलाया, हमने हरिओम पवार को कई बार बुलाया, अशोक चक्रधर जी को कई बार बुलाया। एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। विश्वेश्वर शर्मा, हमारे कई दिवंगत गीतकार जो भी संसार में नहीं रहे, बालकवि जी नहीं रहे, निदा फाजली नहीं रहे, कुंवर बेचैन नहीं रहे, और सोम जी को हमने सम्मानित किया है, सोम ठाकुर। तो बड़े रचनाकार रविंद्र जैन 2 बार आए हैं, नीरज जी 3 बार आए हैं। तो हमने इस पीठिका पर सदैव अच्छे साहित्यकारों को, नामधारी साहित्यकारों को बुलाते रहे कि कोई तो कारण रहा होगा कि वो सूरज बना तारे से, इसलिए उनको हम करते रहे। और अभी उसी प्रक्रिया में धन व्यवस्था क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। फिर मैंने ऐसे रसीदें बना के हम परेशान होने लगे। एक जमाने में 21 रुपए 11 रुपए ऐसे भी करते थे। लेकिन क्या फिर बाद में उम्र जैसे बढ़ती गई ना, तो कुछ मांगने में संकोच होने लग गया। तो फिर क्या करें, तो हमको आइडिया आया, ये करीब 20 साल पहले का आइडिया आया
कि अपन एक स्मारिका निकालें। अच्छा। ये बाबूलाल महाजन जब विधायक हुआ करते थे तो उस समय ये इसमें उनका भी योगदान, देखो हम तो सबसे कोई योगदान लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये करते हो ऐसा, तो हम स्मारिका निकाल, हमको आइडिया नहीं था कि इसमें अपन इस तरीके से कुछ दान पुण्य के लिए कुछ लोगों से सहयोग ले सकते हैं। तो उन्होंने शासकीय विज्ञापन हमको दिलवाया। सबसे पहले बाबूलाल महाजन ने हमको संस्कृति विभाग से 2002-3 जो भी टाइम तक मुझे सन याद नहीं है, वहां से शुरू। उससे पहले तो हम स्मारिका भी अपने खर्च से निकालते थे, हमको आइडिया ही नहीं था। तो फिर लगा कि तुम निकाल तो रही हो, हमने किसमें मान के चलो हमने 25 स्मारिका निकाल दी अब तक। निमाड़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निमाड़ की बेटियां, निमाड़ के मेले, निमाड़ के व्रत त्योहार, निमाड़ के लोकगीत, निमाड़ की नदियां, निमाड़ के वन संपदा, निमाड़ की बेटियां, टंटिया मामा, महेश्वर, न जाने किन किन विषयों पर हम लोग निकालते हैं। निमाड़ की प्रतिभाएं जो बाहर जा रही है। और इस बार इसी क्रम पे अटल भूमि, निमाड़ भूमि पर अटल कदम यह विषय आया। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और इसको गर्व से मरते दम तक बोलूंगा। मैं जो कुछ हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आशीर्वाद और उनके द्वारा सिखाए पढ़ाए व्यक्तित्व के कारण हूँ। मुझे संघ ने सब कुछ दिया है, अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके दर्शक तो पूरे देश भर में विविधा के हैं। जी जी। विविधा परिवार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निमाड़ में कई संगठन बने हैं काव्य पाठ के लिए। मैं बाल्यकाल से देख रहा हूँ विविधा ही है जो अभी भी संचालित कर रहा है कवि सम्मेलन। जी जी। अपने सदस्य कितने होंगे? मैं दर्शकों की बात करूँ तो सब पूरा देश है, सदस्य कितने होंगे? सदस्य देखिए लगभग हमारे बड़े अर्थ में कह लो तो आप हमारे 100 सदस्य होंगे, क्योंकि गांव से भी आपके बहुत होते हैं। और दरअसल क्या है, हम जो 2000 लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं, 2000 लोग जो आते हैं वो भी उन सबको भी हम अपने ही मानते हैं। जी। बल्कि उनकी सब आवभगत करना, और इसलिए हमारे ऊपर बहुत बीच में कुछ ये कि भाई इतने आते हैं आप तो टिकट रखते हो, ये टिकट नहीं है, ये आमंत्रण पत्र है। और वो आमंत्रण पत्र हम अपने परिवार, जैसे शादी समारोह में हम अपने लोगों को बुलाते हैं, भैया आ जाओ, इस तरीके से 2000 लोग हमारे जो हैं उनके लिए। और 12 बजे बाद में हम गेट खोल देते थे पहले के जमाने में। जी। और उससे पहले लाठी चार्ज होते थे और लोग घुसने के क्या क्या होता था। तो हम कहते थे कि तब तक हमारे लोग रहेंगे, फिर पीछे अगर जगह हो जाए, नहीं तो हम बाहर भी स्क्रीन लगाते हैं। स्क्रीन में बाहर राधा कुंज में होता है और 25-23 सालों से वही होता रहा। तो बाद में हम लोग उसको बुलाते रहे। तो हमारे करीब अभी की हालत में लगभग 50 जने तो लगभग फिर भी होंगे, 50-60 के लगभग होंगे। लेकिन जो अच्छा हम क्या है, हमने एक चीज सीखी है, संघ से सीखी, वो कि लोगों को तोड़ो मत जोड़ो। तो जो हमारे साथ कुछ भी नहीं करता हम भी उसको साथ आगे रखते। डॉक्टर साहब ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कार्ड दिए जाते हैं, निमंत्रण पत्र जिसे बोलते हैं, ये खरीदी बिक्री का कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जैसे शादी का बता रहे वैसे ही परिवार की बात है। कार्ड लेके आ रहा है, मतलब ये इन्होंने उन्हें चुना है, आमंत्रित किया है, तभी वो आते हैं। इसमें कोई ये ना समझे कि इसे खरीदा गया है, बेचा गया है। विविधा कोई भी कार्ड बेचता नहीं है ना। मैं बताता हूँ, विविधा के द्वारा लगभग जो 30 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं, उसमें अभी कार्यक्रम तो 2600 हुआ, 4 साल नहीं कर पाए, लेकिन और शुरू से ही आमंत्रण पत्र पर ही होता रहा है। टाउन हॉल में एक आध दफे ऐसे किया होगा, बाद में आमंत्रण पत्र से करते हैं, उससे कार्यक्रम की गरिमा रहती है। मुझे पता है कि कौन आ रहा है, विविधा में सारे सदस्यों को पता रहता है कौन आ रहा है। सबसे फायदा ये होता है कि वो आते हैं, एक मर्यादा के साथ में आते हैं। फिर अभी जो कार्यक्रम ये 26 अप्रैल शनिवार 2025 को राधा कुंज में जो आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे शशिकांत यादव है, जानी बैरागी है, अजय अंजाम कानपुर से जो लाफ्टर उसमें आते रहते हैं न्यूज 18 में, राकेश शर्मा हास्य कवि है, और डॉक्टर विभा सिंह बनारस से वो है, प्रेरणा ठाकरे है, अभिराम पाठक ओज के बढ़िया कवि हैं। और इसमें सम्मान भी होने जा रहा है। मैं उनको राजनेता से ज्यादा उनको एक आदर करता हूँ, एक कलाकार के रूप में, श्रद्धेय कैलाश जी विजयवर्गीय। तो वो भी सुनाएंगे, वो मस्त मौला इंसान है, तो उनकी उपस्थिति भी रहेगी। तो एक महाकुंभ जैसा होगा, कला महाकुंभ होगा। तो इसमें भी हमने अनाउंसमेंट करवा रहे हैं इस बात का कि आप स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, विराज हॉस्पिटल या मानसी ट्रेवल्स जो बस स्टैंड पर है, वहां पर अपना आधार या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर आईडी का कोई आपको देना पड़ेगा, साथ में आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ताकि उसके आधार पर आप निःशुल्क कार्ड ले सकते हैं।
बहुत हमें बढ़िया, ये मतलब पता होना निःशुल्क ही चाहिए मिलेगा और वहाँ पे। निःशुल्क मिलेगा। हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं और बराबर उसकी लिखा पड़ी होगी कि कौन कितने लोग कौन। अब एक व्यक्ति एक ले सकता है। बिल्कुल। अगर वो 4 आधार ला रहा है, 4 पहचान पत्र दे रहा है, 4 ले सकता है, जी। ताकि हमें और बराबर हम उसके रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ताकि कुछ भी कोई लोग सिर उठा के चले आ रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, उधर से बोर भी कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। भाई ऐसे भाई मैं तो पशु मेलों में भी कोई सीमेंट करता हूँ, जी है ना। हम हाट बाजार में जाते हैं, वहाँ सब आनंद लो, वहाँ थोड़ी मर्यादा। हमारे महिलाएं आती है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आती है, परिवार सहित लोग आते हैं, महिलाएं अलग बैठती है, पुरुष अलग बैठते हैं, उसकी मर्यादा बनी रही है, जरूरी है। खूब हंसो, लेकिन ऐसा तो मत मैं वातावरण कर सकता हूँ कि मेरे खरगोन की हंसी उड़ जाए। कहने का मतलब एक परिवार की जो मर्यादा होती है वही उस वैसा। मंच पे भी होना वैसा। चाहिए। और बिल्कुल। ये कवि सम्मेलन में जैसे आप बता रहे हो, एक कार्ड पे मियाँ बीवी परिवार हाँ। कैसे आ सकते हैं? देखिए क्या होता है कि एक कार्ड पर या तो एक व्यक्ति रहेगा, जी। या पति पत्नी दोनों, या 2 महिलाएं। अच्छा। एक काम हो सकता है, किसी परिवार में 2 चाहिए, आप 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी और वहां पर भी चूंकि मिलिट्री के लोग हर साल ही रहते हैं, हाँ। रिटायर्ड पुलिस वो रहते हैं मिलिट्री मैन, उनको हम बराबर उनके लिए एक व्यक्ति को 1000 रुपए देते हैं, 4 व्यक्ति को 4000 रुपए देते हैं। अच्छा। और वो गेट पर रहते हैं, वो कार्ड को का वो पंचिंग करके उसको उसका छेद कर देंगे। वो कार्ड जो है आपको ले जाओ, लेकिन उसको फिर काम में नहीं आना। कोई काम में नहीं आएगा। तो वहां तो उस मर्यादा का पालन तो हम लोग करवाएंगे। मुझे पता है कई बंधु इससे नाराज भी होते हैं, लेकिन यही गरिमा है कि आपको, और वो निःशुल्क मिलना आखिरी दिन तक, जब तक हमारे पास कार्ड है तब तक मिलेगा। जब उसके बाद हम हाथ ऊंचे कर देंगे। और कार्यक्रम इस दफे 6:30 बजे से, बंधुओं आप सब लोगों को ही बताना चाह रहा हूं मैं डिजियाना हमारे बंधुओं के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं, 6:30 बजे, मतलब डॉट 6:30 बजे तक आप लोगों को पहुंच जाना है। 5 साल से छोटा बच्चा ना आए। और आपको कार्ड पहले से 3 स्थल है, नहीं तो आप श्याम जी चौथा स्थल हो गया। आप श्याम जी डिजियाना के मालिक समान है, बड़े उनके सब करता धरता है। आप अपना नंबर भी बता दीजिएगा, वो आपके माध्यम से डिजियाना का कहीं कार्यालय है, हम वहां भी रखवा देंगे। लेकिन आपको परिचय पत्र तो देना पड़ेगा, ऐसे ना आ सकेंगे, ऐसे ही ना आप ले सकेंगे। तो एक तो ये निवेदन था मेरा। और इस दफे का कार्यक्रम 10 बजे डॉट समाप्त हो जाए, ऐसी हमारी कोशिशें हो रही है। तो 6:30 से 7 तक हमारी सम्मान और कुछ प्रक्रियाएं आगे पीछे भी हो सकती है। 7 बजे कविता पाठ शुरू हो जाएगा, हमारे कवि 7 बजे मंच पर चढ़ जाएंगे। उससे पहले की जितनी प्रक्रिया है वो सब पूर्ण हो जाएगी, ये मेरा निवेदन है। और आयोजन बड़ा भव्य होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूँ। कविताओं के शिखर उठा के गूंजेंगे, जी। अभी लिखी मैंने, आप आए तभी लिखी, सामने मेरे हैं। कविताओं के शिखर उठा के गूंजेंगे, मुस्कानों के फूल खिला के गूंजेंगे। और बस 26 अप्रैल निकट है मित्रों, अब फुलझड़ियों के साथ ठहाके गूंजेंगे। इसलिए आप 26 अप्रैल बहुत नजदीक है, अब 2-3 दिन ही बचे हैं, अब तो घंटे बचे हैं, घंटे घड़ियाल बज गए हैं। आप आइएगा, खूब आनंद आएगा। हास्य के 3-4 कवि हैं, 2 कवियत्रियां हमारी बहनें हैं, और हम तो हैं ही आपके लिए निःशुल्क सदैव से। तो इसलिए साथ दीजिए हमारा, सहज बन के आइए, अपना परिवार समझ के इस आयोजन को आइए, और पूरे अनुशासन के साथ खूब ठहाके लगाइए, हमको खूब आनंद आएगा। डिजियाना को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्याम जी मेरे छोटे भाई ही नहीं है, मेरे परिवारजन जैसे हैं। पूरे डिजियाना परिवार को विविधता का सदैव से सहयोग प्राप्त होता रहा है, मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे आग्रह करता हूँ, डिजियाना को आप जब देखते हैं तो वहाँ आपकी भाषा को सुधार करने का काम भी, बड़े बड़े चैनल जो काम नहीं कर रहे हैं वो डिजियाना का मैंने देखा है। मैं जब भी चैनल देखता हूँ, जो भाषिक विन्यास होता है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। जब बड़े चैनल गलतियां करते हैं वहाँ इसके द्वारा नहीं हो रहा है। एक राष्ट्रीय चैनल के समकक्ष डिजियाना काम कर रहा है, क्या और आगे बढ़े, ये भी शुभकामना विविधता परिवार से देता हूं। और 26 अप्रैल को आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शंभू सिंह मनहर जी। ये विविधा के संस्थापक तो है ही, इस 4 साल के अंतराल में जो कवि सम्मेलन हो रहा है, इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार भी है। बहुत ही विस्तार से डॉक्टर साहब ने जानकारी दी। 4 साल के बाद हमारे काव्य पाठ को जो सुनने वाले दर्शक हैं उन्हें बहुत अच्छे से आनंद भी आएगा। 2 साल हम 22 में किया था। अच्छा, 23-24 अब तीसरा साल वापस हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल 26 तारीख पधारे, परिवार सहित आए। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि कई वर्षों से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, बीच के गैप जरूर हुई, पर कवि सम्मेलन का असली आनंद वहीं आता है। मैं बाल्यकाल से ही देख रहा हूँ, वो दौर भी देखा है जब लोग ऊपर की दीवारें कूद के भी आते थे और डॉक्टर साहब जी के इस कवि सम्मेलन का आनंद लेते थे।
क्योंकि समय बदल गया है, हम ऐसा निवेदन करते हैं कोई दीवार ना ऊपर से कूदे, बिल्कुल नियम कायदे से आए और परिवार जैसा वातावरण बना के रखे वहां पे। देखते रहिए डिजाना न्यूज। नमस्कार।